नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बेहद अहम है, लेकिन फिर भी वो हमारी नज़रों से एकदम ओझल रहता है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के उन अदृश्य तंत्रों की, यानी फॉरवर्डिंग टेक्निक्स की। जरा सोचिए, कैसे डेटा का एक छोटा सा पैकेट दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही बिना भटके पहुंच जाता है। ये एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा अदृश्य मैकेनिज्म है जो लिटरली हमारे पूरे डिजिटल जीवन को चला रहा है। अब जरा 1 मिनट के लिए इस बात पर गौर कीजिए। अगर किसी ग्लोबल पोस्टल सर्विस को धरती के हर एक घर का पूरा रास्ता मुज़बानी याद रखना पड़े तो क्या होगा? ये तो इंसान के लिए भी लगभग असंभव है ना? ठीक यही चुनौती हमारे इंटरनेट राउटर्स के सामने भी आती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक राउटर अरबों रास्तों को आखिर कैसे याद रखता है और डेटा को एकदम सही जगह कैसे पहुंचाता है। चलिए, जल्दी से आज के इस सफ़र का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट डिलीवरी चैलेंज को समझेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा फॉरवर्डिंग आखिर है क्या। उसके बाद नेक्स्ट हॉप बनाम रूट मेथड और फिर नेटवर्क बनाम होस्ट स्पेसिफिक पर चर्चा करेंगे और अंत में बात करेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर मेथड की। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंटरनेट डिलीवरी चुनौती। इंटरनेट के इतने बड़े और ग्लोबल स्केल पर काम करना वाकई कोई साधारण बात नहीं है। आज की तारीख में इंटरनेट से अरबों डिवाइस जुड़े हुए हैं। जी हाँ, लिटरली अरबों। अब कल्पना कीजिए कि अगर हर एक राउटर को दुनिया के हर सिंगल डिवाइस तक पहुंचने का पूरा रास्ता अपनी मेमोरी में सेव करना पड़े तो क्या होगा? उसकी राउटिंग टेबल इतनी विशाल हो जाएगी कि राउटर का मेमोरी बफर पल भर में ओवरफ्लो कर जाएगा। प्रोसेसिंग इतनी धीमी पड़ जाएगी कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही क्रैश हो जाएगा। तकनीकी रूप से यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एक डाकी से कहा जाए कि भाई तुम दुनिया के हर घर का नक्शा रट लो। तो इस असंभव सी लगने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है? यही एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, डेटा फॉरवर्डिंग क्या है और खास तौर पर राउटिंग बनाम फॉरवर्डिंग। अक्सर लोग राउटिंग और फॉरवर्डिंग को एक ही प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें बहुत बड़ा अंतर है। राउटिंग का मतलब है पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार करना और अपनी राउटिंग टेबल बनाना। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ फॉरवर्डिंग एक स्प्लिट सेकंड एक्शन है। जब कोई डेटा पैकेट वास्तव में राउटर के पास पहुंचता है तो उस पहले से बने नक्शे के आधार पर अगला सही कदम यानी नेक्स्ट फिजिकल स्टेप लेने की उस एकदम त्वरित प्रक्रिया को ही फॉरवर्डिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जैसे ही कोई पैकेट राउटर के पास आता है तो वो सबसे पहले राउटर के इनपुट बफर में स्टोर हो जाता है। इसके तुरंत बाद राउटर उस पैकेट का हेडर खोलता है और उसमें से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकाल लेता है। फिर वो अपनी राउटिंग केबल को कंसल्ट करता है और फाइनली उस टेबल के आधार पर पैकेट को एक एकदम स्पेसिफिक आउटपुट पोर्ट की ओर फॉरवर्ड कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद सटीक और एकदम मैकेनिकल होती है। और ये जो राउटिंग टेबल है, ये वास्तव में किसी भी राउटर का दिमाग होती है। इसमें डेस्टिनेशन नेटवर्क का आईपी एड्रेस लिखा होता है और उसके ठीक सामने उस आउटपुट पोर्ट का नंबर दर्ज होता है जहां पैकेट को भेजना है। ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आईपी एड्रेस को एक फिजिकल आउटपुट पोर्ट के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि राउटर बिना पलक झपकाए सेकंड के 100वें हिस्से में निर्णय ले सके। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, नेक्स्ट हॉप बनाम रूट मेथड। यही वो तरीका है जिससे राउटिंग टेबल को छोटा रखा जाता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दोनों तरीकों का अंतर बिल्कुल हमारी असल जिंदगी के नेविगेशन जैसा है। रूट मेथड बिल्कुल वैसा है जैसे किसी 500 मील की लंबी यात्रा के लिए किसी को एक एक मोड़ का पूरा टर्न बाय टर्न निर्देश देना। इसमें राउटर को पूरे रास्ते की A to Z जानकारी रखनी पड़ती है। दूसरी ओर नेक्स्ट हॉप मेथड ऐसा है जैसे किसी को सिर्फ ये बता देना कि भाई आगे से सबसे नजदीकी हाईवे पकड़ लो। इसमें राउटर केवल ये बताता है कि अगला इमीडिएट राउटर यानी नेक्स्ट हॉप कौन सा है। और यही कारण है कि आज पूरे इंटरनेट पर नेक्स्ट हॉप मेथड ही स्टैंडर्ड रूप से इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर हम रूट मेथड यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज भरनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हॉप मेथड राउटिंग टेबल्स को एकदम छोटा और स्लिम रखता है। इससे राउटर का प्रोसेसिंग समय काफी हद तक बच जाता है और राउटर का इनपुट आउटपुट बफर ओवरलोड होने से पूरी तरह से बच जाता है। वाकई ये एक बहुत ही एफिशिएंट तकनीक है।
इसी एफिशिएंसी को थोड़ा और समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क बनाम होस्ट स्पेसिफिक मेथड। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आईपी एड्रेस को ग्रुप किया जाता है। इंटरनेट पर मल्टीपल राउटर्स विभिन्न एंड पॉइंट्स को एक बहुत ही जटिल जाल में जोड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, डेटा को एक होस्ट से लेकर किसी दूसरे दूरस्थ नेटवर्क पर मौजूद होस्ट तक एकदम सही सलामत पहुंचाने के लिए हमें एक बहुत ही क्लेवर और सॉलिड फॉरवर्डिंग रणनीति की जरूरत पड़ती है। इस रणनीति के तहत नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड को एक विशाल शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, होस्ट स्पेसिफिक मेथड में आपको हर एक डिवाइस के लिए राउटिंग टेबल में एक अलग एंट्री बनानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है। इसके बजाय हम नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड चुनते हैं, जहां पूरे के पूरे डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए सिर्फ एक सिंगल एंट्री होती है। राउटर पैकेट को बस उस नेटवर्क के दरवाजे तक पहुंचा देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चिट्ठी भेजते वक्त पोस्ट ऑफिस आपके घर का पूरा पता पढ़ने के बजाय सिर्फ पिन कोड देखकर उसे सही शहर भेज देता है और फिर बाकी का काम वहां का लोकल डाकिया संभाल लेता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और बेहद ज़रूरी टॉपिक पर, द डिफ़ॉल्ट राउटर मेथड। ये नेटवर्क का अल्टीमेट फेलसेफ है। कई बार ऐसा होता है कि किसी राउटर के पास ऐसा डेटा पैकेट आ जाए जिसके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को वो बिल्कुल पहचानता ही नहीं है। उसकी राउटिंग टेबल में कोई मैच नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या होगा? क्या राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा? नहीं, राउटर तुरंत इस डिफ़ॉल्ट मेथड का उपयोग करता है। वो उस सारे अज्ञात ट्रैफिक को एक पूर्व निर्धारित गेटवे राउटर की ओर भेज देता है। ये गेटवे अक्सर इंटरनेट के बाकी बड़े हिस्सों से जुड़ा होता है। ये तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कभी रुके नहीं और पैकेट हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर मंजिल का पता आपकी लोकल राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है, तो पैनिक मत कीजिए, बस पैकेट को डिफ़ॉल्ट राउटर के हवाले कर दीजिए। इसी बेहतरीन और सिंपल व्यवस्था के कारण ही इंटरनेट आज ही सुनिश्चित कर पाता है कि अरबों अनप्रेडिक्टेबल रिक्वेस्ट्स भी बाहरी दुनिया में अपना सही रास्ता खोज लें और डेटा का फ्लो कभी भी कहीं भी बंद ना हो। तो आज हमने इंटरनेट के उस अदृश्य मैकेनिज्म को गहराई से समझा जो हमारे हर एक सिंगल क्लिक के पीछे काम करता है। लेकिन जैसे जैसे डेटा का पैमाना हर दिन विशाल और जटिल होता जा रहा है, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्प्लिट सेकंड फॉरवर्डिंग निर्णयों को पूरी तरह से नया रूप दे सकता है? क्या एआई हमारी इन राउटिंग टेबल्स को और भी ज्यादा डायनामिक और स्मार्ट बना देगा? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और इस डिजिटल दुनिया की गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहिए।